हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भाव से गाइए हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि हरि कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गौर हरि बोल। राम राम हरे हरे। अब दादा हमारे साथ नहीं गाएंगे, आप सब लोग हमारे साथ गाएंगे। नाम संकीर्तन की इतनी अपूर्व महिमा है कि काष्ठ मौन व्रती सन्यासी जब भगवान नाम हो तब अपने काष्ठ मौन व्रत को छोड़कर मुख से नाम गान करें। ये संकल्प है, नियम है। गाने के लिए कहा, हम ही व्यास गद्दी में बैठे हैं, आप लोग नहीं गाएंगे हमारे साथ। Chanting the holy names of God helps to sustain the flow of His remembrance. तैल धारावत होना चाहिए। भाव के साथ हमारे साथ सब गाएंगे। दादा नहीं, आप लोग हमारे साथ गाएंगे। पहले हम, फिर आप, और हाथों में तालियां देते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कलिकाल में यह महामंत्र प्री प्रापणे धातु से प्रेम प्रदायक और भव सागर से तार। गर्गाचार्य जी ने गोविंद के नामकरण के समय ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आगमन की भविष्यवाणी कर दी। 4 रंगों की बात कही, सफेद, लाल, काला और पीला। पीला श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का रंग है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं साहब, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अरे यशोदा, ये किसी समय वसुदेव नंदन था, लेकिन वर्तमान में ये तुम्हारा पुत्र है, इसलिए इसको वासुदेव नाम से जाना जाए। क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। कह भी दिया और बात को छिपा भी लिया, दोनों ही बात कह डाली। लेकिन जैसे जैसे लीलाओं का प्रकाश होगा, जैसे जैसे लीलाओं का विस्तार होगा, इनके अनेक नाम भक्तगण रखेंगे। कोई राधा माधव कहेगा, कोई राधा गोविंद कहेगा, कोई राधा गोपीनाथ कहेगा, कोई राधा गोविंद कहेगा, कोई राधा मदन मोहन कहेगा, कोई राधा मदन गोपाल कहेगा, कोई बांके बिहारी कहेगा, कोई राधा वल्लभ कहेगा, कोई राधा रमण कहेगा, कोई राधा दामोदर कहेगा, कोई राधा श्याम सुंदर कहेगा, कोई राधा विनोदी लाल कहेगा, कोई राधा गोकुलानंद कहेगा। अनेक अनेक नाम, अनंत नाम लीलाओं के अनुसार। इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत नाम रखे। बाबा बड़ा सुंदर नाम रखा, लेकिन बाबा ने किया लाला की भाग्य रेखाएं देख के बताइयो ये छोरा बड़ो है कि क्या बनेगा। हर माँ को बड़ी चिंता होती है कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। बाबा थोड़ा देख के बताइयो क्या बनेगा। बाबा ने जो अपने नेत्र खोले, हाँ बाबा कहा देखो तुमने? बोले मैया बुरो नहीं माने तो एक बात कहूं। बोले हाँ मैया बताओ बताओ कहा बात है। बोले मैया ये लाला बड़ो है कि बहुत बड़ो चोर बनेगो। अरे राम राम राम, चोर काहे की चोरी करेगो? अरे बोले केवल चोर नहीं, ये तो बहुत बहुत चीजन की चोरी करेगो। काहे काहे की चोरी करेगो? कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रज का ये प्रसिद्ध माखन चोर है। हर भक्त के एक बार उनसे नैनों से नैन मिला देने पर उस भक्त के हृदय की चोरी करेगा, मन की चोरी करेगा, बुद्धि की चोरी करेगा, चित्त की चोरी करेगा। ये केवल चोर नहीं है कि चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। केवल चोर नहीं, ये चोरों का सरदार है। श्रुति भगवती कहती है तस्कराणाम पतये नमः। ये गैंगस्टर है, गैंगस्टर सरदार है। तस्कराणाम पतये नमः श्रुति भगवती कहती है। बोले बाबा, बोले हाँ या लिए मैया बड़ी घबराएगी। आस्ते आस्ते हमारे गोविंद बड़े होने लगे। भगवत प्रेमी जन जब गोविंद घुटवन घुटवन चलने लगे, पैरों से घिसट घिसट कर चल रहे हैं, रिंग माणु विजन्नतु, तो घिसटते हुए एक दिन चौखट तक पहुंच गए।
अब चौखट पर चढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन बार बार गिर जाते हैं, बार बार चढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं। इतने में नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने जब गोविंद की ये लीला देखी तो मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि देखो, जो ब्रह्म के वेदांत के प्रतिपाद्य ब्रह्म को प्रणाम करता है मैं उसे प्रणाम करता हूं, जो वेद के प्रतिपाद्य ब्रह्म को ढूंढ रहा है मुझे उसका प्रणाम। लेकिन मैं तो यशोदा और यशोदा की इस चौखट को प्रणाम करता हूं, जिस गोविंद के नाम से जीव भवसागर पार कर जाता है। आज वही ब्रह्म, आज वही परमात्मा, आज वही श्री कृष्ण उस यशोदा की एक जड़ चौखट को पार नहीं कर पाता है। अरे यशोदा, तुझे प्रणाम, तेरे चौखट को प्रणाम और इस गोविंद को प्रणाम। धन्य है ये ले। नारद जी बड़ा आनंद में भर गए। आस्ते आस्ते गोविंद और बड़े हुए। जब भगवत प्रेमी जन घुटवन घुटवन चलने लगे, फिर और थोड़े बड़े हुए, पैरों से चलने लगे। अब मैया को कभी भी किसी भी हाल में कुछ काम ही नहीं करने देते। कभी कुएं में जाके धाके, कभी बछड़े की पूंछ को पकड़कर खींचें, जो गोविंद का एक नाम पड़ा, वत्स पूंछावलंबनम। कभी लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को लेकर एक दूसरे पर प्रहार करें। मैया को चैन ही नहीं मिले, बहुत परेशान। एक दिन की बात, हमारे गोविंद सारे सखा मंडली के बीच में बैठे, सब सखाओं को संबोधित करते हुए बोले, क्यों भैया, क्या तुम्हारी माएं तुमको खाने को नहीं देती? ब्रजवासी बड़े गुस्से में आ गए। चौरे लाला, तू नंद महीब को बेटा है, जाको मतलब तू हमारे भरी सभा में अपमान करेगा? भगवान बोले, क्यों साहब, मैंने क्या गलत कह दिया? तुम्हारी माएं क्या तुमको खाने को नहीं देती हैं? ब्रजवासी बोले, लाला तू खूब अच्छी तरह से जाने हमारे घर की हालत कैसी है। घर में हमारे जितनों माखन बने वो सबरों माखन ले जाए के हम मथुरा में ले जाए के बेचें, और बासे जो धन मिले हमारी गृहस्थी चले। गोविंद बोले, बस बस यही तो सुनना चाहते थे कि गैयन की सेवा को हम ग्वाला और खाएवे को मथुरा के लाला। गैयन की सेवा करते करते हम सूखते जा रहे हैं और हमारे माल को खाए के मथुरा के लाला ये और मोटे भये जा रहे हैं। देखो, अपने माल पे पहलो अधिकार खुद को होए, और अगर स्वयं से न मिले तो उसे छुड़ा लेना चाहिए। ब्रजवासी बोले, कहनो का चाहे लाला, का कहनो चाहे? गोविंद बोले, देखो, जिस माखन को हमारी माएं इतना परिश्रम करके हमारे लिए निकालती हैं, अगर वो माखन कोई दूसरा खा जाता है तो उसकी चोरी करने में भी कोई बुराई नहीं। ब्रजवासी बोले, और कछु नहीं मिलो, चोरी करवाएगा, चोरी करवाएगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। गोविंद बोले, करें क्या? चोरी के सिवा अब कोई दूसरा विकल्प दिखे नहीं। भगवान ने बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचारिणी मंडल नाम की एक मंडली का गठन किया और फाउंडर प्रेसिडेंट भगवान श्री कृष्णचंद्र खुद बन गए। उद्देश्य क्या है कि घर घर चोरी का प्रचार प्रसार हो। ब्रजवासी बोले, कन्हैया कहीं पकड़े गए तो क्या होगा? जो मार पड़ेगी फिर क्या होगा? गोविंद बोले, इसके लिए तुम्हें एक बात बतलाते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मनुष्य की सबसे पहली पाठशाला उसका घर है, तो घर में ही चोरी का अभ्यास करना। और जब चोरी करते हुए पकड़े जाओ, 2-4 बार पकड़े जाओगे, 2-4 बार मार खा लोगे, तो चमड़ी पीठ की इतनी मोटी हो जाएगी कि फिर मार खाओगे तो कछु पतो ही नहीं चलेगा, पक्के चोर बन जाओगे। ठीक है? ब्रजवासी बोले, ठीक है कन्हैया, तू जैसो कहे वैसो करेंगे। अब साहब गोविंद घर में ही चोरी करने का अभ्यास कर रहे हैं। एक दिन यशोदा मैया माखन बिलो रही हैं, गोविंद सीधे भंडार में चले गए और माखन को लेके बड़े प्रेम से पाने लगे। जब माखन के मटकों में खड़र बड़र की आवाज आई, तब मैया को लगा कि जैसे कोई बिल्ली घुस गई। उन्हें क्या मालूम कि बिल्ली का बाप घुसा बैठा है। भीतर गई, जो गोविंद को देखा, मैया ने पूछा, कृष्ण क्वासी करोषि किम मित्रति शुत्वैव मातुर्वचः।
अरे लाला तू यहां क्या कर रहे हो? गोविंद ने सोचा कि अब तो साहब कॉट विद रेड हैंडेड, पकड़े करेंगे हाथ, अब करें क्या? तुरंत गोविंद ने एक बहाना निकाला और तुरंत अपने हाथ को मैया के सामने आगे कर दिया। मैया के मातः कंकण पद्म परागम हसा पाणिर्मया तप्यते, मातः कंकण पद्म परागम हसा पाणिर्मया तप्यते। अरे मैया तेने जो मेरे हाथ में कंगन पहना रखे हैं, या में इतने हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं कि या हीरा जवाहरात से मेरे हाथ जल रहे थे, बहुत जलन है रही। तो मैंने सोची कि माखन के मटका में ले जाए के हाथ दूंगो तो मेरा जलन कछु कम होएगा। तो मैंने माखन के मटका में ले जाके हाथ डाल दिया, जासो मेरे हाथ माखन से भर गए। मैया बोले अच्छा ऐसे माखन लगो है तेरे हाथ में? बोले हाँ मैया ऐसे ही लगो है। चलो मानो कि तेरे हाथ में ऐसे मक्खन लगो, लेकिन तेरे मुंह पे जो मक्खन लगो ये कहां से आयो? अब कन्हैया सोच में लगे अब क्या करें, अब कौन सा बहाना बनाए? बहाना बनाने में गोविंद परम उस्ताद। तुरंत गोविंद मैया से बोले मैया ये माखन तू हमारे लिए बनावे कि नहीं, सच्ची बता। मैया बोली पक्की बात तेरे लिए बनावे। अच्छा या माखन को बनावे के लिए कितनी मेहनत करे? 9 लाख गायों के दूध को यशोदा मैया 1 लाख गाय को पिलाती है। 1 लाख गाय के दूध को मैया 10,000 गायों को पिलाती है। 10,000 गायों के दूध को मैया 1,000 गायों को पिलाती है। 1,000 गायों के दूध को मैया 100 गायों को पिलाती है। 100 गायों के दूध को मैया 10 गायों को पिलाती है। 10 गायों के दूध को मैया 1 गाय पद्मगंधा गाय को पिलाती है। उसके दूध से जो माखन तैयार होता है तब गोविंद पाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। मैया तू मेरे लिए इतना मेहनत करे और मेरे लिए बनायो वह माखन, अगर कोई दूसरा आए के खाए जाए यह हमें अच्छा नहीं है। मैया बोली कौन आए के खा रहे? बोले मैया एक मक्खी भिनकती भाई भिन्न भिन्न करती करती सीधे मक्खन के मटका पे आके बैठ गई। मुझे आयो बड़ो गुस्सा दायरी की, मेरी मैया ने मेरे लिए माखन बना जाओ और तू बिना आज्ञा की या माखन के मटका पे आके बैठ गई। मैंने एक झापड़ दिया, जो झापड़ दिया सो मक्खी उड़ती भाई इतनी दुष्ट इतनी दुस्साहसी कि उड़ती भाई सीधे मेरे मोहड़े पे आके बैठ गई। तो बाके मोहड़े को सबरो मक्खन मेरे मोहड़े पे आके लग गया। पहली बार गोविंद ने चोरी करी और पहली बार चोरी करने पर भगवान साफ बच गए। अब तो साफ पक्के चोर बन गए, घर घर जाकर चोरी करेंगे, उसका अभ्यास पूरा हो गया। और ऐसे चोर कि सखियों के घर में जाके चोरी तो बाद में करें, पहले चेतावनी देकर आवे ए सखी तैयार रहियो आज तेरे घर चोरी होगी। दूसरी सखी से कहें आज तेरे घर, तीसरी से कहें आज तेरे घर। चोर नहीं साहब, ये तो डकैती है। चोरी की पहले चेतावनी और बाद में चोरी। सब सखियां बड़ी परेशान, क्या करें समझ नहीं पाती हैं। तब सखियां इकट्ठी होकर मैया के पास शिकायत लेकर पहुंची हैं। भगवत प्रेमीजन सारी सखियां शिकायत करने के लिए मैया से पहुंची हैं कि चलो चले यशोदा धाम सखीरी, बहुत सतावे शाम सखीरी, बहुत सतावे शाम। चलो चले यशोदा धाम सखीरी, बहुत सतावे शाम सखीरी। सब सखियां शिकायत लेकर पहुंचे। भगवत प्रेमीजन सुखदेव जी ने अलग से माखन चोरी लीला का वर्णन नहीं किया, वरन सखियां शिकायतों में जो श्लोक लेकर पहुंची है वही माखन चोरी लीला। सारी सखियां शिकायत कर रही है। चलो चले यशोदा धाम सखीरी, बहुत सतावे शाम सखीरी, बहुत सता
सतावे श्याम। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय राधे। हरि बोल। जय हो हरि बोल। मैया से कहेंगे तेरा गोपाला, कपटी छलियां मन का वो काला। मैया से कहेंगे तेरा गोपाल, बहुत दुष्ट है। कपटी छलिया मन का वो काला। मैया से कहेंगे तेरा गोपाला, कपटी छलिया मन का वो काला। मैया से कहेंगे तेरा गोपाला, कपटी छलिया मन का वो काला। इससे दुखी हर गांव की मारा, इससे दुखी हर गाँव के बाला। गोकुल का बदनाम सखीरी बहुत सतावे श्याम। सखीरी बहुत सतावे श्याम। चलो चले यशोदा धाम सखी, बहुत सतावे श्याम। सखी बहुत सतावे श्याम। सखियां बड़े बड़े श्लोकों में शिकायत कर रही हैं। बड़े श्लोकों की शिकायत का कारण केवल एक है, ज्यादा देर तक शिकायत होगी तो ज्यादा देर तक कृष्ण का दर्शन होगा। शिकायत करेंगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय रोष संजात हास, स्तेयं स्वात्वत्यथ ददीपय कल्पितैस्तेय योग। मर्कान् भोक्षन् निभजति सचे नाति भाण्डं विनत्ति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो। हस्ताग्रायेण चैर्विधिं पीठकोलुखलाद्यै। चित्रं यन्तर्निहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तत्र। ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपम्। काले गोप्यो यर्हि गृह गृह्येषु सुव्यग्र चित्ता। बहुत परेशान करता है, इतना कपटी है कि किसी भी हाल में हमको चैन से नहीं बैठे। घर में आराम करते हैं तो मुरली बजाकर हमको बुला लेता है। छेड़े मुरलिया कान्हा हमको सताए, हमको सताए के बतिया बना। छेड़े मुरलिया कान्हा हमको सताए, हमको सताए के बतिया बनाए। हरी छेड़े मुरलिया कान्हा हमको सताए, हमको सताए के बतिया बना। छेड़े मुरलिया कान्हा हमको सताए, हमको सताए के बतिया बनाए। बरबस हम संग रास रचाए, बरबस हम संग रास रचाए। कर दे सुबह से शाम सखीरी बहुत सतावे शाम।
बहुत सतावे श्याम सखी बहुत सतावे सखीरी बहुत सतावे बहुत सतावे बहुत सतावे बहुत सताता बहुत परेशान करता है। भगवत प्रेमीजन ब्रजगोपियां गोविंद माखन चोरी करने आवे उससे उनको कोई शिकायत नहीं। गोपियां तो चाहती हैं कि कन्हैया हमारे घर आकर माखन चोरी करे, लेकिन जब वही कन्हैया माखन चोरी करके घर पहुंच जाता है तो ब्रजगोपियां गोविंद को न देखकर उनके दर्शन न कर पाने के कारण जब छटपटाती हैं तो शिकायत का बहाना लेकर मैया के पास पहुंच जाती है। श्रीमद् भागवत में ब्रजगोपियों ने जो शिकायत करी है वो शिकायत बड़े बड़े श्लोकों में की है, बड़े बड़े श्लोक। कारण केवल यही है कि जितनी लंबी शिकायत होगी, जितनी देर तक शिकायत होगी, उतनी देर तक उन्हें गोविंद का दर्शन प्राप्त होगा। सारी सखियां शिकायत करती हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वात्वत्यथ दिपय कल्पितैस्तेय योगैः। अरे मैया तेरो ये लाला ऐसे समय पे गैयन के बछड़ान को खोल दे, जा समय बछड़ा खोलबे को समय नहीं हो, बछड़ा दूध पी जाए, दूध नहीं होएगा तो दही नहीं होएगा, दही नहीं होएगा माखन कैसे हो। भगवत प्रेमीजन हमारे आचार्यों ने इसकी टीका करी है, वत्साह जीवाह, गोविंद जीव के प्रारब्ध के बंधन के कटने से पूर्व ही उसे मुक्तिदान दे देते हैं। मैया ने कहा क्यों जी, वो तुम्हारे घर आकर चोरी करने लगा तो क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम उसे समझाओ कि तेरे घर किस बात की कमी है, तू जो घर जाकर चोरी करता है। सखियां कहती हैं मैया हमने तेरे लाला को समझाया कि तेरे घर में क्या कमी है, जिसके घर 9 लाख गाय हो, क्या कमी है कि तू घर घर चोरी करता है, अपने माता पिता के नाम को बदनाम करता है। मैया मालूम है तेरे लाला को कहा जवाब, ले कहा गोविंद बोले सखी घर में चाहे कितना भी माल हो, चोरी के माल का स्वाद ही कुछ और होता है। अरे बाप रे बाप, ये बात ऐसी? बोले हाँ, ये सब तेरे लाला के जवाब है। अच्छा तब एक काम करियो कि आज से माखन को मटका छीके पे टांग दियो, सो छीके पे टांग पे बाके हाथ ही नहीं आएगा तो चोरी कहां से करें। सखियां बोली मैया तू लाला को जितना छोटो समझे उतना छोटो है नहीं, बाकी पेट में इतनी लंबी दाढ़ी है, जाने नहीं, अकेले नहीं आवे, कौन लेके आवे? मरकान भोक्षण बजते सचिन्नात्य भांडम मेहनत, बंदरन को लावे, सखान को लावे। जब छीके पे मटके को टांग दिया तब हाथ नहीं आया तो सखाओं को नीचे खड़ा कर दिया और ऊपर चढ़ गए। जो माखन चोरी करने लगे, भगवत प्रेमीजन इतने में 1 घंटा नजर आया। हमने कल भी आपसे कहा था कि भगवान की लीला में कभी कोई वस्तु जड़ नहीं होती। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो घंटे को देखते ही गोविंद ने माखन चोरी रोक दी और उस घंटे को संबोधन करके बोले, 1 घंटे जब तक हम माखन चोरी करें नहीं बजना। घंटा बोला ठीक है प्रभु, नहीं बजेंगे। गोविंद ने बंदरों को माखन खिलाया, घंटा नहीं बजा। गोविंद ने सखाओं को माखन खिलाया, घंटा नहीं बजा। गोविंद ने जो अपने मुंह में माखन रखा कि घंटा ढंग 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 करके बज उठा। अब तो साहब सखी की नींद टूटी
और एक डंडा फटकारा, दायरी के आज पकड़ में आ जाओ है। जो फटकार लगाई महाराज, सखा लोग नीचे से 9 2 11 हो गए, खिसक लिए। गोविंद धड़ाम से गिरे, सखी ने पकड़ लिया दायरी के, आज आ जाओ पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ू, चल तेरी मैया के पास ले जाऊंगी, दिखाऊंगी कि देख तेरे लाला को जितनो समझो अच्छो समझे, देखिए तेरे। सखी जो कन्हैया को बांध कर जाने लगी, इतने में कन्हैया ने उस सखी को बुला, जा रही सखी यहाँ कहाँ जा रही है? बोले मैया को बुला के ला रही हूं, तेरे लाला तो को दिखा दे। देख सखी, तूने कभी ऐसो चोर देखो है कि चोरी बाद में करे और पहले चेतावनी दे? बोले नहीं देखो। तो मैंने कही थी कि नहीं तेरे घर चोरी कर आऊंगा, कही कि नहीं? सांची बताइयो। सखी बोले हाँ कही तो है। तो मालूम है क्यों कही? मोकू एक ऐसी विद्या है कि मोए कोई कैसे भी बांध दे, मैं सारे बंधनन को खोल के भग जायो करो, सबरी गांठ खोल लूं, कैसे बांध? सखी बोली अच्छा, तो मैंने जो गांठ बांधी है बाबू वो खोल के तू भग जाएगा? गोविंद बोले और क्या समझी तू? मैंने जही मारे तो चेतावनी दई। तो सखी बोली फिर तो कैसे बांधे? तू जब काहू के बांधे पे बंधे ही नहीं तो कैसे बंधवे में आवे? गोविंद बोले फिर मोए अपनी तरफ से तो गांठ बतानी पड़ेगी कि तुम्हें कैसे मोए बांधना। सखी बोली जाको मतलब तू अपने बताए भाई गांठ से ही बंधो करे? भगवान बोले हाँ। तो फिर बता कैसे बांधू तुम्हें? गोविंद बोले पहले हाथ तो खोलो। सखी ने हाथ खोल दिया। सखी बोली कैसी गांठ बांधनी पड़ेगी? गोविंद बोले अपना हाथ आगे करो। सखी ने हाथ आगे कर दिया। गोविंद ने कही कि देखो भैया ये गांठ एक बार बताएंगे दूसरी बार नहीं। सखी बोली बिल्कुल। एक एक करके 3 गांठ बताई। सखी बोली कन्हैया बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ गई है, अब मैं तो बांध सकूं, खोल हो जाए। कन्हैया बोले सखी तो खोलवे के लिए थोड़ा ही बांधो हमने, अब तू यहीं रह। और गोविंद यहां से चल पड़े। ऐसा उत्पात हमारे कन्हैया किया करें। भगवत प्रेमी जन, मैया बोली तब एक काम करो कि माखन के मटके में माखन ही मत रखियो। माखन नहीं होएगा, चोरी काहे की करेगा? काहे की चोरी करेगा? सखी बोली मैया हमने एक दिन ये गलती भी करके देख ली, माखन के मटके में माखन नहीं। जब कन्हैया चोरी करवे आ जाओ और बाको माखन नहीं मिलो तो मारे गुस्से के रात को आ जाओ, मैं और मेरे पतिदेव सो रहे, चुपचाप वाने रात के अंधेरे में मेरी चुटिया पकड़ी, मेरे पतिदेव की चुटिया पकड़ी और दोनों में हमारी गांठ, और जोर से चिल्लाए के भग गया, अरे भूत आयो रे, अरे भूत आयो रे, अरे भूत आयो रे, अरे भूत आयो। जो मैं हड़बड़ाए के उठी और मेरी गांठ, अरे मैं कहीं मोए भूत ने पकड़ो। मेरे पतिदेव बोले मोए छोड़ो, मोए भूत ने पकड़ो। वो कहेगा मोए पकड़ो है, वो कहेगा मोए पकड़ो है, अरे मोए छोड़ो रे, अरे मोए छोड़ो। ऐसी हालत कर दी कि बस हमने कान पकड़ लियो, आपके खाई सो खाई, आपके खाई सो राम दुहाई। जिंदगी में कभी ये गलती नहीं करेंगे कि माखन के मटका में माखन, बहुत बड़ी गलती। अच्छा बोले हाँ, और क्या बता मैं, तेरो लाला तो घर के सबरे जितने माट मटका है सबन को फोड़ फाड़ के भग जाए, माखन खावे सो अलग, मटकन को फोड़ के और चल जाए। बहुत परेशान कर, क्या बता। भगवत प्रेमी जन, कितनों उत्पात करें, ये सब हमारे गाए हुए भजन है। हमारे आप YouTube पर भी दे सकते हैं, राजेश किशोर गोस्वामी के चैनल। क्या शिकायत कर रही है कि कान्हा ने मोरी मटकी है फोड़ी, कान्हा ने मोरी, कान्हा ने मोरी मटकी है फोड़ी, मटकी है फोड़ी फोड़ी, मटकी है फोड़ी, मटकी है फूटी दधी धारा बही, अरररा सरररा पी गयो दही, अरररा सरररा पी गयो दही, अरे अरररा सरररा पी गयो दही, अरररा सरररा पी गयो दही। अरे
कान्हा ने मोरी मटकी है फोड़ी, कान्हा ने मोरी मोरी मटकी है फोड़ी, मटकी है फोड़ी फोड़ी, मटकी है फोड़ी, मटकी है फोटी दादी धारा बही, आरा सारा रा पी गयो दही, आरा सारा रा पी गयो दही, अरे आरा सारा रा पी गयो दही, आरा सारा रा पी गयो दही। हरि बोल, तालियों की सेवा करते हुए। यशोदा कैसे चोरी है की, पूछे यशोदा कैसे चोरी है की, अरे पूछे यशोदा कैसे चोरी है की, पूछे यशोदा कैसे चोरी है की, छीके धरी मटकी को कैसे है जी, छीके धरी मटकी को कैसे है जी, मेरो तो लाला वारो नैनन को तारो तारो, मेरो तो लाला वारो नैनन को तारो तारो, तेरे से ज्यादा है मेरो दही, आरा सारा रा पी गयो दही, आरा सारा रा पी गयो दही, अरे आरा सारा रा पी गयो दही, आरा सारा रा पी गयो दही। कान्हा ने मोरी मटकी है फोड़ी, कान्हा ने मोरी मटकी है फोड़ी, कान्हा ने मोरी मोरी मटकी है फोड़ी, कान्हा ने मोरी मोरी मटकी है फोड़ी, मटकी है फोड़ी फोड़ी, मटकी है फोड़ी, मटकी है फोड़ी फोड़ी, मटकी है फोड़ी, मटकी है फूटी दादी धारा बही, आरा सारा रा पी गयो दही, आरा सारा रा पी गयो दही। हरि बोल, तालियों की सेवा करते हुए। बोलिए बाल गोपाल की, बोलिए बाल गोपाल की। जय हो, कि ब्रिज में जय हो, सभी दोनों हाथ खोल के तालियों के साथ, उठाओ हाथ। कि ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद जय हो हरि लाला बोल। जायो है। चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, हरि ब्रिज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, हरि सब ही कहे धन यशोदा मैया, अरे सब ही कहे धन यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रिज में जय हो, ब्रिज में जय हो, ब्रिज
ब्रज में है रही जय जयकार, घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, अरे सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, अरे सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धरि ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। हाँ घर ग्वालन को रूप सब मिली मंगल गायो है। ये ब्रिज में जय हो, ये ब्रिज में जय हो, ये ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो बोलो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। बोलो बोलो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हरि जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हाँ हाँ जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। अरे भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। श्याम मोरे आजा, गोपाल मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, गोपाल मोरे आजा। अरे श्याम मोरे आजा, गोपाल मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, गोपाल मोरे आजा। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की जय। हमारे गोविंद का जन्मोत्सव 6 मास तक मनाया गया। भगवान श्री राम की बारात भी 6 ही महीने रुकी थी मिथिला में, और गोविंद का जन्मोत्सव भी 6 मास तक मनाया गया। नंद बाबा का कंस को वार्षिक कर देने का समय हो गया। ब्रजवासियों को दायित्व देकर वहां से चल पड़े। इधर कंस को वार्षिक कर चुकाया। वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी के समक्ष दुख प्रकट किया कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। हे वसुदेव जी, आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक पुत्री बची, वो भी आकाशगामी हो गई। बहुत दुख की बात, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। वसुदेव जी बोले, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे प्रारब्ध में लिखा था, सो मिला मुझे। मेरे दुख की बात छोड़ो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे यहां 80 साल की अवस्था में लाला हुआ है, और जब से योग माया ने कंस से यह कह दिया है कि तुझे मारने वाले ने इसी ब्रजमंडल में कहीं जन्म लिया है, तब से अष्टमी तिथि के जन्मित बालकों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। तो अगर अपने लालाओं का भला चाहते हो तो जल्दी से यहां से जाओ। नंद बाबा ने तुरंत वापसी की, लेकिन जब तक नंद बाबा वापस लौटकर आते तब तक द्वादशी तिथि में भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करने पधारे। भक्त और भगवान का नित्य मिलन हुआ। भगवत प्रेमीजन भोलेनाथ प्रभु के परम प्रिय वैष्णव भक्त हैं। प्रभु का दर्शन करके जब भोलेनाथ वापस लौटे, चतुर्दशी तिथि के दिन पूतना मौसी आ गई। सुखदेव स्वामी पूतना का परिचय देते हुए कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुशार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, शिशुशार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की भेजी हुई पूतना, जो साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप धारण करके 3 वर्ष तक के बालकों की हत्या के लिए घूम रही थी। अद्भुत श्रृंगार की, मानो साक्षात गोविंद के दर्शन करने के लिए महालक्ष्मी का स्वरूप धारण करके आई। नंद महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा, वो भी झूम झूम कर नाचने लगी। मैया से विशेष आग्रह किया कि हम तेरे लाला को दुग्ध पान कराना चाहिए। सखियों के आग्रह करने पर गोविंद को दे दिया पूतना को, लेकिन जैसे ही पूतना के हाथों में गोविंद गए, गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद किया। कारण क्या है ये आप सब जानते हैं। भगवत प्रेमीजन पूतना असत संकल्प लेकर आई है, और जहां असत संकल्प हो तहां गोविंद कभी दृष्टिपात नहीं करते हैं। इसलिए जहां पर पूतना बालकों की बाल हत्या के हठ को लेकर आई है, इस असत संकल्प को न देखने का गोविंद ने संकल्प लिया और अपने नेत्र बंद कर लिए। है ये आप सब जानते हैं, बलिपुत्री रत्न वाला है। मन में वासना थी कि प्रभु को मैं दुग्ध पान कराऊं, लेकिन जब वही वामन त्रिविक्रम रूप धारण करके बलि का सर्वस्व हरण कर चुके थे, तब उसके मन का भाव बदल गया। मार डालती तो अच्छा होता। भगवान का एक नाम सत्य संकल्प है, जो एक बार भूल से भी गोविंद के पास में जाकर कोई इच्छा जाहिर कर देता है, अगर ठाकुर उसके संकल्प को न पूरा कर पाए तो उनका नाम
भक्त वांछा कल्पद्रुम कलंकित हो जाएगा। इसीलिए गोविंद ने अपना नेत्र बंद कर लिया। पूतना को देखने से गोविंद ने मना कर दिया, और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास में जब शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, प्रभु को निवेदन किया कि तुम ही निवेदी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हरि यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हरि यह संयोग विधि रचा विचारी। प्रभु, आपके समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई नारी नहीं, हो जाए विवाह। शूर्पणखा और राम जी का संकल्प एक ही है। राम का भी संकल्प है रावण का वध, और शूर्पणखा का भी संकल्प है रावण का वध। आप सब जानते हैं कि रावण की भगिनी है। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्विज्जिह्व, और रावण ने शूर्पणखा के पति को मार डाला। शूर्पणखा ने पूछा, क्यों क्यों मारा? हमारे पति से कोई दुश्मनी थी आपकी? आपके क्या दुश्मनी थी? रावण बोला, बहुत दिन से लड़ने की इच्छा हो रही थी, कोई मिला नहीं, सो मैंने तुम्हारे पति के साथ युद्ध करके तुम्हारे पति को ही ठिकाने लगा दिया। बाप रे बाप, केवल लड़ने की इच्छा हो रही थी तो तुमने मेरे ही पति को मारा? तुम्हें और कोई नहीं मिला? तुम्हारी बहन के पति का वध करके तुम्हें शांति मिली? रावण बोला, जो होना था सो हो गया, अब हम कर क्या सकते हैं? शूर्पणखा, एक काम करो कि तुम हमारा सहयोग करो, तुम्हें इस सहयोग के बदले में जो कहोगी सो प्रदान करेंगे। शूर्पणखा बोली, ठीक है, ये प्रलोभन किसी और को देना, लेकिन चूंकि तुमने हमारे पति का वध किया है, तो जब तक हम तुम्हारे वध का जुगाड़ ठीक से नहीं लगा लेते, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठे। शूर्पणखा का संकल्प था रावण का वध, और राम जी का संकल्प था रावण का वध। दोनों के सिद्धांत, संकल्प, विचार सब एक हैं। तो शूर्पणखा ने प्रस्ताव किया, जब सिद्धांत एक है तो मन भी एक मिलना चाहिए, हो जाए विवाह। राम जी बोले, भैया हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नीव्रती हैं, दूसरे के विवाह का तो मन में प्रश्न ही नहीं आता है। तब शूर्पणखा के उस विवाह प्रस्ताव को सुना मात्र राम जी, लेकिन सुनने के बाद जब उत्तर दिया, तब शूर्पणखा की तरफ दृष्टिपात करके नहीं किया, सीता जी की तरफ दृष्टिपात करते हुए राम जी इस प्रस्ताव का उत्तर देते हैं कि सीता चित ही कही प्रभु बाता, सीता चित ही कहे प्रभु बाता, सीता चित ही कही प्रभु बाता, सीता चित ही कही प्रभु बाता। अहि तुहार मोर रघुभ्राता, अहि तुहारो मोर लघु भ्राता, अहि तुहार मोर रघुभ्राता, अहि तुहारो मोर लघु भ्राता, अहि तुहार
बाता सीता चितहि प्रभु बाता